हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में हम जानेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो कैबिनेट मिशन है इसे भारत क्यों लाया गया। ठीक है, तो 2 सितंबर 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी से क्लेमेंट एटली को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन में आम चुनाव कब हुए। ठीक है, तो ब्रिटेन में आम चुनाव कब हुए? 1945 में जो है ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। ठीक है, जो ये लेबर पार्टी होती है ये भारत के प्रति बहुत उदार होती है। ठीक है, और यहाँ लेबर पार्टी से क्लेमेंट एटली को जो है ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत उनका जो था क्या था, उस समय उपनिवेश देश था। ठीक है, तो वहाँ की जो परेशानी थी, ठीक है, उसे सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या है, एक मिशन तैयार करने की घोषणा की। ठीक है, और जी उस मिशन को आज हम किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो मिशन है उसे भेजने की घोषणा कब और कैसे की गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन की घोषणा, ठीक है, 19 फरवरी 1946 को ही की गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन को की जो घोषणा है वो कब की गई थी? 19 फरवरी 1946 को की गई। ठीक है, और ब्रिटेन के जो 3 लोग हैं उनको कैबिनेट मिशन को लेकर भारत भेजा गया। और वो 3 लोग कौन कौन से थे ये भी जान लीजिए। ठीक है, पहले थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, जो कि क्रिप्स मिशन को भी लेकर आए थे। ठीक है, और उस समय वो क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे कौन थे? सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया। दूसरे थे AB, ठीक है, लेग्जेंडर। ठीक है, AB लेग्जेंडर थे। वो उस समय क्या थे? नौसेना मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद तीसरे थे पैट्रिक लॉरेंस, वो कहते भारत के सचिव नियुक्त हुए थे। ठीक है, उस समय ये लोग तीनों लोग जो हैं वो कैबिनेट मिशन को लेकर भारत आते हैं और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को भारत के सामने रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, और सत्ता के हस्तांतरण एवं संविधान की नीति की बात की। ठीक है, जो भारत के लोग चाहते थे कि वो सत्ता जो है वो भारत के लोगों के पास रहे और भारत के लोगों का एक अलग संविधान हो, तो उसकी जो नीति है कि कैसे संविधान बनेगा, कैसे शक्तियों का हस्तांतरण होगा, इस बात को लेकर वो भारत आए। भारतीयों का कैसा जो संविधान होना चाहिए, वो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या नीति होनी चाहिए संविधान को चलाने के लिए, ये सब बातें की जाए। ठीक है, तो मुख्य 2 बातों को लेकर, विशेष 2 बातों को ले थी इसमें, जिसमें एक था सत्ता का हस्तांतरण और दूसरा था संविधान निर्माण की बात। ठीक है, तो प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें रखी गई तो हम बारी बारी से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में रखी गई बातें, ठीक है, पहले है संघ का गठन। ठीक है, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन के जब प्रस्ताव रखा गया तो उसमें पहले बोला गया कि हम जो है संघ का गठन करेंगे। ठीक है, और संघ के गठन में वही बातें थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार के 11 प्रांत व 6 कमिश्नरी क्षेत्रों व देशी रियासतों को मिलाकर जो है भारत में एक जो है बड़ी सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या किया गया? जितने भी ब्रिटिश सरकार के अधीन जो राज्य हैं उन प्रांतों को जो है 3 भागों में बांटा जाए। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। ठीक है, तो उन 11 प्रांतों को जो है वो 3 समूहों में बांटा गया। ठीक है, वो समूह कौन से थे? ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ठीक है, ग्रुप A स्टेट्स में कौन कौन से रखे गए? ग्रुप A स्टेट्स में मद्रास, मुंबई, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत थे। ठीक है, यानी कि जो 6 प्रांत थे वो किस में रखे गए थे? ग्रुप A में रखे गए थे। ठीक है, और ये प्रांत मुख्यतः क्या थे? हिंदू बहुल्य क्षेत्र थे। ठीक है,
ये प्रांत मुख्यतः क्या थे, हिंदू बहुल्य क्षेत्र थे। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी में, बी स्टेट में किस किस को रखा गया, पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को। ठीक है, पंजाब, सिंध व उत्तरी पश्चिमी प्रांत को जो है, इन राज्यों को जो है ग्रुप बी स्टेट्स में शामिल किया गया। ठीक है, और इसमें जो है वो क्या थे, मुस्लिम क्षेत्रों को रखा गया। ठीक है, किसे रखा गया था, मुस्लिम क्षेत्रों को रखा गया था। ठीक है, उसके बाद ग्रुप सी। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप सी में स्टेट्स में किसे रखा गया, ग्रुप सी स्टेट्स में बंगाल और असम, इन राज्यों को जो है ग्रुप सी स्टेट्स में रखा जाता है। ठीक है, 3 ग्रुपों में बांट देते हैं स्टेट्स को, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, थर्ड आता है राज्यों में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, ये बात बोली जाती है। ठीक है, तो राज्यों में अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे और उन चुनावों से जो है वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, और ये जो चुनाव होंगे वह ये जो 3 समूह के सदस्य हैं उन्हीं में से इनका चयन होगा। ठीक है, और इन तीनों समूह के सदस्यों का चयन होगा, और जो कि 3 समूह में बनाए गए थे। ठीक है, जो 3 समूह बनाए गए थे, ए, बी और सी स्टेट। ठीक है, इन तीनों स्टेट्स में ही जो होगा ये चुनाव से सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनमें कुल सीटें 389 चुनने की बात की गई थी। ठीक है, कुल सीटें कितनी होंगी, संविधान में बोला गया था उस समय 389 चुनने की बात कही गई थी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 सीटों का चयन किया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत से कितना किया गया, 292 सीटों का चयन किया गया। ठीक है, उसके बाद देशी रियासतों से 93 सीटों का चयनित की गए। ठीक है, देशी रियासतों से कितने किए गए, 93 सीटें जो हैं वो चयनित की गई, और यहाँ का जो चुनाव था वो वहाँ के राजाओं के द्वारा ही जो है सदस्यों का चयन किया गया। ठीक है, उसके बाद मुख्य राज्य से, ठीक है, मुख्य आयुक्त राज्य से 4 सीटें चयनित हुई। ठीक है, मुख्य आयुक्त से कितनी हुई, 4 सीटें चयनित हुई। ठीक है, और इसमें जो प्रस्ताव रखा गया था, इसमें क्या बोला गया था, स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग द्वारा जो उस समय स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, तो उस मांग को जो है इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस प्रस्ताव में ये बात की गई थी। ठीक है, और लास्ट बात क्या गई थी कि हम जो है वो अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। ठीक है, तो अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें जो है 40% हिंदू और 40% मुस्लिम व 20% सिख व अन्य को मिलाकर जो है वो सरकार का गठन किया जाएगा, ये बात बोली गई। ठीक है, तो जब कैबिनेट मिशन में ये प्रस्ताव रखे गए तो उसके बाद जनता के क्या रिएक्शन थे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के जब ये प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को जो प्राथमिक स्तर पर लोगों ने इसका समर्थन किया। ठीक है, क्योंकि उस समय कांग्रेस 2 ही चीजों की मांग कर रही थी, पहला कह रही थी कि सत्ता का जो है हस्तांतरण करो, और दूसरा हमारे लिए एक संविधान सभा का गठन करो। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें इसमें थी। तो उस समय जो है यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो है लोग इस बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ लोगों को, जैसे पार्टियां होती है, पार्टियां आपस में ही गुट बना लेती हैं कि हमारे लिए ये नहीं किया या इस तरीके की बात नहीं रखी गई। तो उसी तरीके से इसमें भी हुआ कि क्या हुआ, जो अंतिम सरकार के गठन की बात थी उस पर कांग्रेस को विरोध हुआ, क्योंकि अंतिम सरकार की जब बात की गई थी तो उसमें बोला गया था कि 40% हिंदू होंगे, 40% मुसलमान होंगे और 20% सिख होंगे। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसमें जो है 40% जो है वो मुस्लिम हो, क्योंकि अगर 40% मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम लोग कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की बात कर ही लेंगे और पाकिस्तान की मांग कर भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इस बात से वो थे, इस बात का विरोध कर रहे थे। ठीक है, और दूसरी आपत्ति किसे हुई, मुस्लिम लीग को हुई। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो चुनाव में 25% से भी कम सीटें मिली। ठीक है, जिस कारण उन्हें लगा, उन्होंने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग में
जो चुनाव में 25% बात की गई थी, तो उन्हें सिर्फ जो है 25% से भी कम जो है वो सीटें मिली, ठीक है। जिस कारण उन्हें लगा कि अगर हमारी 25% सीटें नहीं रहेंगी तो हमारा जो पाकिस्तान की मांग की जो बात है वो कैसे स्वीकार की जाएगी। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। कैबिनेट मिशन से एक चीज़ याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन भी क्रिप्स मिशन की तरफ पूर्णतः क्या था, या तो आप उसे पूर्णतः उसको जैसे उसमें प्रस्ताव दिए गए हैं वो सारे प्रस्ताव को मानो, नहीं तो वो उसमें से सारे प्रस्ताव जो है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको प्रस्ताव अच्छा लगे वो आप रखो, ये ऑप्शन नहीं था। या तो वो पूर्णतः निरस्त होगा या पूर्णतः लागू होगा, ये दोनों ही प्रावधान थे, ठीक है। ये बात क्या होता है, जब ये प्रभाव पड़ गया, ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद क्या होगा, 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस ने अंतिम सरकार बनाने की घोषणा की, ठीक है। तो उसके बाद 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस ने क्या किया, अंतिम सरकार बनाने की घोषणा की, ठीक है। उसके बाद 24 अगस्त 1946 को कांग्रेस द्वारा जो है वो 14 सदस्यों की एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना दिया गया, ठीक है। और 24 अगस्त को ही उन्होंने क्या किया, कांग्रेस द्वारा जो 14 सदस्यों की एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना दी गई, ठीक है। उसके बाद जब अंतरिम सरकार बनाई गई तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, ठीक है। और अब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, अपने पद का कार्यभार कब लिया था, 2 सितंबर 1946 को इन्होंने अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया था, ठीक है। और संविधान की पहली बैठक याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है कि संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 अगस्त 1946 को संविधान की पहली बैठक का आयोजन दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो जब ये अंतिम सरकार का गठन हुआ तो जिसके विरोध में मोहम्मद जिन्ना ने जो है पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात पर विरोध जताने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, और अंत में मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद जिन्ना, उन्होंने क्या किया, लॉर्ड बेविस जो उस समय वायसराय थे उनसे मिलते हैं, और लॉर्ड बेविस के प्रयासों से वो क्या है, मुस्लिम लीग को जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। और जब उन्हें अंतिम सरकार में शामिल कर दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, बार बार अगर कोई भी प्रस्ताव या कोई भी अच्छी बातें रखी जाती तो उसमें हमेशा अड़ंगा डालते, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मिशन को अपना आधार बना लिया और भारत का विभाजन कर दिया, और पाकिस्तान की जो उनकी अलग मांग हो रही थी उसमें वो सफल रहे, ठीक है। तो ये था कैबिनेट मिशन के बारे में। तो इसी के साथ मेरी ये जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।